नमस्कार, मैं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं उत्तराखंड के तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ उत्तराखंड प्राइम के इस बुलेटिन में। और आपको सीधे लिए चलते हैं हेडलाइंस के बाद खबरों की, लेकिन खबर में जाने से पहले आपको सीधे ले चलते हैं पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम में, जहां पर सीएम धामी संबोधित कर रहे हैं पिथौरागढ़ में।
पौड़ी में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने अतीक की हत्या पर बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जो हुआ सब अच्छे के लिए हुआ है और जो लोग आशावादी वे हैं सोचकर चलते हैं कि जो हुआ ठीक हुआ। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चीड़ के पेड़ को वरदान बताकर कहा कि चीड़ के पेड़ का दोहन सही से किया जाए तो चीड़ के पेड़ों से प्रदेश में 75,000 लोगों को रोजगार से भी जोड़ा जा सकता है। तो गदरपुर में उप जिला शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी को विधायक ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में छात्रों की महंगी किताबें खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा था, जिसे उप जिला शिक्षा अधिकारी ने रोकने का काम किया है। उप जिला शिक्षा अधिकारी का काम काबिल तारीफ है, जिसके तहत आज दोनों अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। इधर माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद से उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। बीजेपी के नेताओं को तो सुरक्षा दी गई। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों के संबंध में निर्देशित किया है। उत्तराखंड पुलिस की ओर से उत्तर प्रदेश से सटे सभी सीमाओं पर सभी जिलों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि अतीक अहमद और उसके भाई की गोली मारकर हत्या करने के बाद जैसे ही सूचना मिली तो उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं और अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स को गश्त बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल उत्तराखंड में माहौल शांतिपूर्ण है। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा के ताकुला में प्रबंध विकास संस्था की ओर से बसोली ताकला क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जागरूकता रैली, अजैविक कूड़ा एकत्रीकरण के साथ ही कठपुतली कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य और स्वस्थ गांव की थीम पर आधारित इस अभियान के तहत अब तक भकुना, हड़ौली, झाड़कोट, सुनौली, पाटिया और डोटियाल गांव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोक प्रबंध विकास संस्था के संचालक ईश्वर जोशी ने कहा कि सरकार ग्रामीणों को व्यक्तिगत कूड़ेदान उपलब्ध कराए
और अभियान के तहत ग्रामीणों को कूड़ेदान के उपयोग के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। तो अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा के लोध घाटी में प्राचीन गोलू देवता मंदिर में स्यालदे बिखोती मेले के समापन पर लोक गायिका माया उपाध्याय की प्रस्तुति में पूरी सोमेश्वर घाटी के ग्रामीण झूमने पर मजबूर हो गए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि स्यालदे बिखौती मेले को कभी भूल नहीं पाएंगे हम। इस मेले का डिजिटली प्रसारण की जिम्मेदारी राजेंद्र सिंह नेगी ने निभाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुंदन सिंह भंडारी ने की। वहीं इस मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसओ सोमेश्वर विजय नेगी समेत पुलिस कर्मी मौजूद थे। तो अल्मोड़ा में गोलू देवता के मंदिर के परिसर में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लोक गायिका माया उपाध्याय के गानों पर झूमे ग्रामीण। सोमेश्वर स्यालदे बिखौती मेला के समापन के मौके पर इसका आयोजन किया गया था। दिनेशपुर के सुंदरपुर गांव में अपनी मातृभाषा और संस्कृति को बचाने के लिए बांग्ला नववर्ष के उपलक्ष्य में विद्यासागर सेवा समिति बंगाली संस्कृत कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस मौके पर बंगाली समाज के विभिन्न मंचों के कलाकारों ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। साथ ही बंगाली समाज के कई लोगों ने अपनी भाषा और संस्कृति को बचाए जाने के लिए अपने अपने तर्क रखे। इस दौरान बंगाली समाज के लोगों ने कहा है कि उत्तराखंड में बसे बंगाली समाज के लोगों के लिए शासन प्रशासन से कई बार बंगाली बाहुल्य क्षेत्र में बांग्ला भाषा पढ़ाए जाने को लेकर मांग की गई है। तो अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में सामाजिक विकास समिति सल्ट के सहयोग से क्वरेला में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें करीब 170 ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की गई। शिविर में 21 लोगों को आंख के ऑपरेशन के चयनित किया गया, जिनका हंस फाउंडेशन जनरल अस्पताल सतपुली में ऑपरेशन किया जाएगा। हंस फाउंडेशन अस्पताल सतपुली पौड़ी के चिकित्सकों ने ग्रामीणों की आंखों की जांच की। शिविर में निःशुल्क दवा, चश्मे, बीपी, शुगर की जांच की गई। वहीं ग्रामीणों ने सामाजिक विकास समिति अध्यक्ष रामदत्त शर्मा, इस मौके पर हंस फाउंडेशन अध्यक्ष रामदत्त शर्मा, डॉक्टर आशु मालिक, डॉक्टर हिमांशु गुसाई, मीनाक्षी ज्योति दिल्ली शाखा अध्यक्ष भीम रावत, महासचिव आलम सिंह रावत, उमेश सिंह डंगवाल समेत कई डॉक्टर मौजूद थे। रुद्रप्रयाग में टेंट हटाने पहुंची ट्रांजिट कैंप पुलिस के इच्छा के विधायक तिलक राज बेहड़ से नोकझोंक हो गई। बेहड़ ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की है और इसके खिलाफ वो अपने समर्थकों को लेकर धरने पर जा बैठे। रुद्रप्रयाग पुलिस विधायक में नोकझोंक के बाद से अब स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण बनी थी, लेकिन यहां पर आला अधिकारियों के आने के बाद से ये कोशिश की गई कि ये तनाव को खत्म किया जा सके और मामले की सच्चाई की तह तक जाने की बात की जा रही है। साथ ही जांच में दोषी पाए जाने पर पुलिस पर कार्रवाई करने की बात भी कही, तब जाकर यहां पर विधायक माने हैं। समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए थे विधायक। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने अभद्रता की है।
तो लोकपाल हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी और श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने आने वाले तीर्थ यात्री इस बार यात्रा पड़ावों पर स्थानीय आलू से बने क्रंची लिज्जतदार स्वाद भरे पोटैटो चिप्स का स्वाद ले सकेंगे। बड़ी बात यह है कि ये चिप्स स्थानीय लोकल आलू से ही बनाए जा रहे हैं। दरअसल उद्यान विभाग के सहयोग से लोकपाल घाटी के पुलना गांव के एक जागरूक उद्यमी और कारोबारी संजय चौहान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म उन्नयन योजना के तहत चिप्स बनाने की यूनिट लगाकर लोकल फॉर वोकल के लिए एक शानदार पहल की है। वहीं उद्यान निरीक्षक जोशीमठ सुमेश भंडारी ने बताया कि पीएम सूक्ष्म उन्नयन योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र में ये पहले ही चिप्स यूनिट लगी है, जिस पर इस तरह से उद्योग से लोकल प्रोडक्ट की बढ़िया खपत होगी। बैसाखी पर्व के चलते आज विकासखंड नारायण बगड़ के दूरस्थ क्षेत्र खनौली गांव के नारायण मंदिर में मेले का आयोजन किया गया था। सामाजिक कार्यकर्ता देवराज रावत ने बताया कि यहां पर 4 देवताओं के देव निशानें होती हैं। मां भगवती, नारायण भगवान, शंकर महादेव और मां काली के निशाने यहां पर घूमती हैं और भक्त नाचते गाते ढोल नगाड़ों के साथ पूरे गांव और मंदिरों के चारों चक्कर लगाते। मेले में ध्यान बेटियों का मिलन भी होता है। बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पर लगातार जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।